ज़्यादातर मेहमान जा चुके थे। अब सिर्फ घर के रिश्तेदार और मोहित के कुछ दोस्त ही रह गए थे। स्टेज में भारी जरदोजी के लहंगे और लाल वेलवेट की किनारी वाली ओढ़नी में लिपटी सुगंधा से उसके रिश्ते की नंदे छेड़छाड़ कर रही थी। थोड़ी दूर पर मोहित और उसके दोस्त भी किसी बात पर हंसी मजाक कर रहे थे। बीच बीच में ठहाकों की गूंज सुगंधा तक पहुंचती। वो डरकर थोड़ा और अपनी ओढ़नी में सिमट जाती। अरे बस, हंसी मजाक ही करती रहोगी लड़कियों। भाई भाभी को खाना नहीं खिलाना। सुगंधा की सास ललिता जी की छिड़की से नंदे होश में आई। ललिता, सारे मेहमान तो जा चुके हैं, चलो हम घर वाले अब मोहित और नई दुल्हन के साथ खाना खा ले। ललिता जी से उनकी जेठानी ने कहा। हाँ हाँ दीदी चलिए। चलो मोहित, आ जाओ, सब भूखे हैं। वेटर सुगंधा और मोहित को खाना सर्व करने लगे। मोहित के दोस्त और छोटे भाई बहन उन्हें घेर कर बैठ गए। घर के बड़े बच्चों की मजाक और चुहलबाजी से दूर खाना खाने बैठे। अरे मोहित भाई, भाभी जी को अपने हाथों से तो खिलाओ। छेड़छाड़ फिर शुरू हो गई। मोहित ने जैसे ही रसगुल्ला सुगंधा के मुंह में डाला, किसी की आवाज़ आई। हाँ भाई, रसगुल्ला खिलाओगे तभी तो मीठा फल मिलेगा। सुगंधा के गले में रसगुल्ला फंस गया। सुबह से ऐसी बातें सुनकर वो काट सी बनती जा रही थी। उसे पिछले साल की बात याद आने लगी। 1 साल पहले उसकी सहेली विभा की शादी हुई थी। पक्की सहेली होने के कारण वो पूरी शादी में विभा के साथ ही थी। विभा के पति अमर के दोस्त पूरी शादी में तरह तरह के दिव्यार्थी संवाद कर रहे थे। उन बातों का सार यही था कि ये शादी नहीं युद्ध है और तुम्हें यह युद्ध जीतना ही है। सुगंधा को ऐसी बातें अच्छी तो नहीं लगी, पर उसने सोचा कि शादी में हंसी मजाक तो चलता ही है, पर वह गलत साबित हुई। विभा पग फेरों में जब वापस आई तो वो बुरी तरह जख्मी थी, तन से भी और मन से भी। अमर ने विभा से पहली रात में ही जबरदस्ती की। विभा रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर अमर पर कोई असर ना हुआ। रात के अंधेरे में हुए वैशीपन का एहसास उसे सवेरे हुआ। विभा के शरीर में बने उसके आतंक की छाप से अमर को ग्लानि हुई। उसने बार बार विभा से माफ़ी मांगी। दोस्तों के बहकावे में आकर उससे गलती हुई, पर विभा उस पर चाहकर भी भरोसा नहीं कर सकी। उस काली रात की छाया से उन दोनों के जीवन में अमावस घिर आया। प्रेम और विश्वास की दस्तक देने से पहले ही उनके दाम्पत्य जीवन में अविश्वास और घृणा ने घर कर लिया। अरे भाभी, खाओ ना, आप खा क्यों नहीं रही हैं? ननद की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। अभी घर जाकर और भी रस्में पूरी करनी हैं। बैंकेट हॉल से घर वापस आकर ललिता जी ने सुगंधा को सुनहरे बॉर्डर वाली लाल सिल्की की साड़ी पहनने को दी। भारी गहने उतार के हल्के गहने पहनने को दिए। ननद और भाभी ने रस्में पूरी करवाई। फिर दरवाजे के बाहर नेक लेने के लिए मोहित से बहस करने लगी। सुगंधा सब सुन रही थी। आखिर वो समय आ गया। वो चाहती थी कि काश ये रात उसके जीवन में ना आता। उसके पास कोई जादू की छड़ी होती और ये रात उड़ जाती। मोहित आसानी से उन्हें 5,000 देने को राजी हो गया। भाभी मोहित को उसके उतावले पने के लिए ताने दे रही थी। सुगंधा ने सब सुना। मोहित के उतावलेपन से उसे खुशी नहीं हुई, बल्कि उसकी उंगलियां सर्द हो गई। जब वो छोटी थी, अक्सर दादी को फूफा जी को कोसते हुए सुनती थी। फूफा जी के उतावलेपन के निशान बुआ के शरीर में दिखाई देते थे और हर दूसरे साल उनकी कोख में भी। उफ, मुझे तो लग रहा था ये लोग मुझे छोड़ेंगे ही नहीं। मोहित ने कमरे में आकर अंदर से कुंडी लगा दी। बिस्तर के कोने में बैठी सुगंधा कुछ और अपने अंदर सिमट गई। दिल की धड़कनें कानों में हथौड़े बजा रहे थे। फरवरी की मीठी सर्द रात में भी उसकी हथेलियां पानी पानी हो रही थी। अरे, ऐसे क्यों बैठी हो? आराम से ऊपर बैठो और सुनो। ये भारी साड़ी गहने पहनकर सोओगी क्या? चेंज कर लो। नाइटी ले सुगंधा वॉशरूम आ गई। पिक्चर में ये सीन तो उसने देखा ना था। ना तो विभा ने ऐसा कुछ बताया था, ना जाने कौन सी नई कथा विधाता ने उसके लिए लिखी है। विभा के लाल नीले निशान को देखकर
उसे शादी के नाम से ही नफरत हो गई थी। पर ग्रेजुएशन के बाद घर वाले हाथ धोकर उसकी शादी करवाने पर जुटे थे। कभी चाचा जी रिश्ता लाते तो कभी मासी मामा। आखिर ताई जी का लाया मोहित का रिश्ता सबको पसंद आ गया और सुगंधा मोहित और उसके घर वालों को भी भा गई। 2 महीने में ही शादी की तारीख तय कर दी गई। इस बीच दोनों की फ़ोन पर थोड़ी बहुत बातचीत हुई। मोहित ने मिलना चाहा, पर सुगंधा ने घर वालों का बहाना बनाते हुए मना कर दिया। मैडम जी, रात के 3 बज गए हैं, थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी। वॉशरूम में ही रहने का इरादा है क्या? मोहित की आवाज़ से सुगंधा फिर संकेत में आ गई। मोहित भी शेरवानी उतारकर कुर्ता पजामा पहन चुका था। सुगंधा बिस्तर में सिकुड़कर बैठ गई। सुनो, आज लाइट बंद नहीं करेंगे। ये हमारे जीवन की पहली रात है और ये हमारे अंधेरे में नहीं बितानी चाहिए। मोहित ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा। अरे, तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? आज की रात तो हमारे मिलन की रात है, पर मिलन पहले आत्मा का हो। आज की रात मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। पूरी रात हम बातें करेंगे। आज की अनमोल रात को मैं सोकर बर्बाद नहीं कर सकता। मोहित के हाथों के घेरे में सुगंधा के हाथों की तपिश पड़ने लगी। उन दोनों की खिलखिलाहट से सेज के गुलाब खिल उठे। ऐसा भी तो कभी कभी होता है जब सेज के गुलाब कुचले नहीं जाते। ऐसी और भी स्टोरी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।